पुष्कर सिंह धामी का मध्य प्रदेश दौरा, आज करेंगे महाकाल के दर्शन। उपचुनाव पर अटकलें बरकरार, सीएम धामी ने नहीं खोले अभी पत्ते। उपचुनाव के सवाल पर दिया जवाब, कहा मुझे खुद नहीं पता किस सीट से लड़ूंगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का बयान, कहा हार के कारणों की समीक्षा होना स्वाभाविक, पार्टी को कमजोर करने वाले होने चाहिए चिन्हित। उत्तराखंड कांग्रेस में नियुक्तियों को लेकर घमासान, आज पार्टी के 10 विधायक कर सकते हैं बड़ी बैठक। हरिद्वार में आज और कल शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक, बैसाखी स्नान और सद्भावना सम्मेलन को लेकर ट्रैफिक प्लान हुआ जारी। उत्तराखंड में 2 दिनों के लिए बारिश की संभावना, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, बारिश होने से मौसम खुशनुमा होने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत का हरिद्वार दौरा आज है। कनखल संन्यास के श्री कृष्ण धाम कार्यक्रम में होंगे शामिल। आश्रम में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद आर्यनगर स्थित संघ कार्यालय जाएंगे मोहन भागवत। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आश्रम में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने की बात सामने आ रही है। और इसके बाद आर्यनगर स्थित संघ कार्यालय जाएंगे मोहन भागवत। तो आर्यनगर स्थित संघ कार्यालय जाएंगे मोहन भागवत और संघ प्रमुख मोहन भागवत का हरिद्वार दौरा आज। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत का हरिद्वार दौरा आज और कनखल संन्यास के श्री कृष्ण धाम कार्यक्रम में शामिल होने की बात सामने आ रही है। आश्रम में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे मोहन भागवत। बड़ी खबर आपको हम बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ कार्यालय जाएंगे और आर्यनगर स्थित संघ कार्यालय आज पहुंचेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। संघ प्रमुख मोहन भागवत का हरिद्वार दौरा आज। संघ प्रमुख मोहन भागवत का हरिद्वार दौरा आज, कनखल संन्यास के श्री कृष्ण धाम कार्यक्रम में शामिल होने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आश्रम में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत और उसके बाद आर्यनगर स्थित संघ कार्यालय जाएंगे मोहन भागवत। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का हरिद्वार दौरा आज। तो कनखल संन्यास के श्री कृष्ण धाम कार्यक्रम में शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। आश्रम में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने की बात सामने आ रही है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इसके बाद आर्यनगर स्थित संघ कार्यालय जाएंगे मोहन भागवत। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास खरे जुड़ चुके हैं। विकास, संघ प्रमुख मोहन भागवत का हरिद्वार दौरा आज है, क्या शेड्यूल है, डे प्लान क्या है, विस्तार से जानकारी दीजिए। राष्ट्रीय सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत आज हरिद्वार दौरे पर है और आपको बता, हरिद्वार में कनखल संन्यास रोड स्थित श्री कृष्ण धाम आश्रम में मूर्ति प्रणाम प्रतिष्ठान कार्यक्रम में उन्होंने जो है भाग लिया है। अब जिस तरह की जो प्रोग्राम आश्रम में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो कार्यकर्ता है संघ, सभी लोग वहाँ पर मौजूद है और कुछ ही समय के बाद अब जो है हरिद्वार के आर्यनगर स्थित संघ कार्यालय में जाएंगे मोहन भागवत और वहाँ पर भी जो कार्यकर्ता है, जो संघ के जो पदाधिकारी, उन सभी से जो रूबरू होंगे, उन सभी से मुलाकात करेंगे, मीटिंग भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज का ये जो हरिद्वार का दौरा है मोहन भागवत का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। क्या रात्रि प्रवास की भी जानकारी सामने आ रही है, विकास? बिल्कुल, देखिए हम आपको बताओ, जिस तरह से ये दौरा है, तो कहीं ना कहीं आज जो है जो मीटिंग आज जो संघ कार्यालय स्थित रखी है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है जुनून और जो कार्यकर्ता है उनमें जो भंडा काम आज मोहन भागवत करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह का जो हरिद्वार में दौरा, जो चाहे संतों से मुलाकात हो या फिर कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो, कहीं ना कहीं इस दौरे को आज अहम भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आश्रम में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने की बात सामने आ रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज हरिद्वार के दौरे पर हैं। अगली खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। भीषण गर्मी से मिल सकती है राहत। चमोली, रुद्रप्रयाग में हो सकती है बारिश। पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में खुश्क रहेगा मौसम। पर्वतीय इलाकों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में 2 दिनों तक बारिश की संभावना। भीषण गर्मी से मिल सकती है राहत।
चमोली रुद्रप्रयाग में बारिश हो सकती है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, चमोली और रुद्रप्रयाग में हो सकती है बारिश। पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मैदानी इलाकों में खुश्क रहेगा मौसम। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, जहां पर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहने की बात सामने आ रही है। पर्वतीय इलाकों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में 2 दिन बारिश की संभावना, तो उत्तराखंड में 2 दिनों के लिए बारिश की संभावना जताई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, भीषण गर्मी से राहत मिलने की बात कही जा रही है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर देहरादून से खबर है। उत्तराखंड में 2 दिनों तक बारिश होने की बात कही जा रही है। हमारे साथ में राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं। राजेश जी, उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया और बारिश की चेतावनी दी गई है। बिल्कुल गरिमा, मैं बता दूं कि जिस तरीके से दिन पर दिन राजधानी सहित तमाम जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जो है गर्मी का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ साथ जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर जंगलों में जो आग लग रही है उसके कारण जो है कहीं ना कहीं टेम्परेचर में जो है वो बढ़ोतरी हुई है और इसके चलते एक बार मौसम विभाग ने जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें ये खास तौर पे चेतावनी दी गई है कि 13 से लेकर 14 अप्रैल को जो है उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है और इसके साथ साथ कई इलाकों में जो है बारिश के साथ साथ जो है मैदानी इलाकों में जो है मौसम भले ही शुष्क रहेगा, लेकिन दोनों 2 दिन में जो है पर्वतीय इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जो है एक बार मौसम विभाग ने बताई है। तो कहा जा सकता है कि गरिमा, कि जिस तरीके से लगातार टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, गर्मी में काफी जो है गर्मी जो है वो राजधानी देहरादून सहित तमाम जो जिले हैं, मैदानी क्षेत्र जो खास तौर पे वहां पर गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है अगले 2 दिन की बारिश हो सकती है, तो कहीं ना कहीं बड़ी जो है राहत जो है वो आम जनता को जो है वो मिल सकती है, क्योंकि उमस जैसा मौसम और चिलचिलाती धूप जो है वो कहीं ना कहीं जो पब्लिक है, जो जनता है, उसको जो है कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो जरूर हो रही है और उसके चलते जो है एक बड़ी राहत अगले 2 दिन में मिल सकती है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं बड़ी राहत उत्तराखंड की जनता को मिल सकती है। शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है क्योंकि मौसम विभाग की ओर से बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून से खबर है और अगली खबर भी देहरादून से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं खबर देहरादून से, जहां पर समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास करेंगे उद्घाटन। समाज कल्याण मंत्री की ओर से उद्घाटन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जालकांठे के वन विश्राम और दोपहर 1 बजे मंत्री बागेश्वर के विकास भवन पहुंचेंगे। तो दोपहर 1 बजे मंत्री बागेश्वर के विकास भवन पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो देहरादून से फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि जालकांठे के वन विश्राम निर्मित क्रूज स्टेशन करेंगे उद्घाटन। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, दोपहर 1 बजे मंत्री बागेश्वर के विकास भवन पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। और अगली खबर लक्सर से है, जहां पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य बृजेंद्र चौधरी व गन्ना विकास परिषद के चेयरमैन राजेंद्र खेड़ी ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। तो वहीं लक्सर स्थित अपने आवास पर बृजेंद्र चौधरी और बड़े भाई वरिष्ठ नेता रविंद्र चौधरी तथा गन्ना विकास परिषद के चेयरमैन राजेंद्र खेड़ी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस का हाल खराब हो गया है, न तो कोई अनुशासन है, न ही कोई संगठन नाम की चीज रह गई है। पार्टी के नेता आपस में ही लट्ठम लट्ठ कर रहे हैं और पार्टी की किसी को भी परवाह नहीं है और कांग्रेस का हाल एक तरह से बिना दूल्हे की बारात जैसा होकर रह गया है। वो निर्णय हमारा गलत साबित हुआ। हमें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की कुछ चीज़ नहीं है। प्रत्याशी अकेला चुनाव लड़ता है। हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, संगठन की राजनीति हमने ज़्यादा नहीं की। हमें राजनीतिक जब चुनाव आते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए ही, चुनाव लड़वाने के लिए ही हम कोशिश करते हैं, लड़ें या लड़वाएं।
लेकिन उस चीज़ में संगठन के लोग कहीं नहीं दिखाई दे तो बड़ा महसूस होता है और पीड़ा होती है। तो आज हमने ये निर्णय लिया है तीनों भाइयों ने कि हम सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय को ध्यान में रखते हुए और अपने क्षेत्रीय राजनीति की जो ग्रुप की राजनीति है हमारी, देखिए हमारी जो ये राजनीति है, क्षेत्रीय राजनीति है, ग्रुप की राजनीति है। हम अपने ग्रुप के साथ खड़े हैं, मंच पे भी बिना मंच के भी। किसान के हित में, मजदूर के हित में जो काम होगा उसको करेंगे, निष्क्रिय होकर कभी हम काम नहीं करेंगे। अगली खबर विकासनगर से, जहां पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान से चर्चाओं में आए आकल अहमद ने फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है और साथ ही उन्होंने जल्द ही अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। तो वहीं विकासनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा की मुस्लिम विरोधी सोच तो जग जाहिर है, लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे के बाद कांग्रेस की मुस्लिम विरोधी सोच सामने आ गई है। अकील अहमद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुस्लिमों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और हक की आवाज उठाने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया है। देखिए, मैंने कहा मैं 16 साल कांग्रेस को दिए और इन 16 सालों में मैंने जो महसूस किया वही मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि बीजेपी तो जो है खुला बोलती है मुसलमानों के खिलाफ, सबको मालूम है। बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू। कांग्रेस जो है अंदर से वार करती है मुसलमानों को, सामने से आ जाओ और अंदर से चाकू मारने का काम कांग्रेस करती है जो है। और क्योंकि जब भी मुसलमान, अगर कोई मुस्लिम जो है अपने आवाज़ हक के लिए जो है आवाज़ उठाए तब वो उसको बर्दाश्त नहीं करते। टिकट की मांग करेगा कोई, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे जो है। जब हिस्सेदारी की बात आएगी तो कांग्रेस को दरकिनार कर दी। तो कांग्रेस जो है सिर्फ मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल कर रही है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर वैसाखी स्नान पर्व और कैबिनेट मंत्री व आध्यात्मिक गुरु सतपाल महाराज के जन्मदिवस पर होने वाले सद्भावना सम्मेलन में आने वाले उनके अनुयायियों की भीड़ को देखते हुए 2 दिन के लिए शहर में यातायात प्लान लागू किया गया है। शहर में 13 अप्रैल की सुबह 8 बजे से रात 12 बजे और 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए अतिरिक्त पार्किंग के भी इंतजाम किए गए हैं। हाईवे पर यातायात का दबाव बढ़ने पर वैकल्पिक मार्गों पर भी डायवर्जन की पूरी तैयारी कर ली गई है। और सूबे में बने सबसे बड़े टिहरी डैम में ऐतिहासिक विरासत समा गई है। टिहरी की यादें अभी धुंधली भी नहीं हुई थीं कि सूबे के विकास की राह पर एक और गांव ने जल समाधि ले ली है, जहां ग्रामीण अपने पैतृक गांव को डूबता देख गमजदा हैं, तो वहीं साथ ही उनमें सरकार के प्रति आक्रोश भी है। आखिर क्या है माजरा, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। सन 60-70 के दशक में पछवादून क्षेत्र में बनी छिबरो, ढकरानी, ढालीपुर, कुल्हार और खारा जल विद्युत परियोजनाओं के बनने के दौरान जानासार बावर क्षेत्र में लखवाड़, व्यासी और किशोर जल विद्युत परियोजना की भी आधारशिला रखी गई, जिसमें पछवादून की 5 जल विद्युत परियोजनाएं तो बनकर तैयार हो गई, लेकिन जौनसार बावर क्षेत्र में आने वाली किशोर और लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना परवान नहीं चढ़ पाई। आलम के दशक में लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना पर काम तो शुरू हुआ, लेकिन सरकारों के दावों, वायदों और तमाम दिक्कतों के चलते ये परियोजना अधर में लटक गई। जिस उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद कवायद शुरू हुई, जिसके चलते पूर्ववर्ती भाजपा व कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने 3 बार यहाँ शिलान्यास किया। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद बनकर तैयार हुई 120 मेगावाट क्षमता वाली लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना के सामने एक समस्या आ खड़ी हुई। वो थी डूबे क्षेत्र में आए लोहारी गांव के विस्थापन की, जिसके ग्रामीणों को विस्थापित करना और गांव खाली करना बड़ा सवाल था। दरअसल जहां पहले 50 साल पहले करीब 10 से 12 परिवार हुआ करते थे, अब यहां 80 से ज्यादा परिवार वाला भरा पूरा गाँव बस चुका है, जिनको मुआवजा देना और उनका कहीं और विस्थापन करना बड़ा सवाल है, जिसका नतीजा ये रहा कि यहाँ के ग्रामीणों को मुआवजा और जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा और जेल तक जाना पड़ा। मौजूदा समय में भी यहाँ के ग्रामीण पिछले 4 माह से लगातार अपनी इन्हीं मांगों को लेकर धरने पर रहे। इस तरीके से यहाँ पर लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा किए गए,
कदापि उचित नहीं था, क्योंकि पूरी तरीके से इनके घरों की नाप नहीं ली गई थी, इनके आंगन को नहीं नापा गया था। तो ये सब अनियमितताएं थी। अगर अनियमितताएं नहीं होती तो फिर आज यहाँ पर जो है ना तो प्रशासन को आना पड़ता, ना मुझे आना पड़ता है। ये बड़ी घोर लापरवाही जो है, निश्चित रूप से UGVNL के जो अधिकारी है उन्होंने प्रशासन और सरकार को गुमराह करने का काम किया है। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है और हम बुहारी गांव के लोगों के साथ हैं और जब तक इनका रिहेबिलिटेशन नहीं होता है हम लड़ाई लड़ने का काम। तो वहीं यमुना नदी पर जूडो में बने डैम में लखवाड़ वैसी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पानी एकत्र किया जाने लगा, जिसके चलते अब लोहारी गांव को खाली कराने के लिए प्रशासन को सख्त रुख अख्तियार करना पड़ा और बीती 5 अप्रैल को जिला प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को 48 घंटे में गांव खाली कराने के नोटिस देकर गांव में चस्पा भी किए गए और 8 अप्रैल को गांव खाली करा लिया गया। तो वहीं डैम के लिए बनी झील में पानी छोड़ा जाने लगा। वहीं दूसरी ओर हालांकि गांव में मौजूद सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि दी जा चुकी है, लेकिन ना तो ग्रामीणों के विस्थापन पर कोई ठोस पहल हो पाई और ना ही प्रभावित परिवारों के रहने वालों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो पाई। हम यही कहना चाहेंगे कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से जो है हमारे उचित व्यवस्था की जाए और हमारा गांव बसाया जाए, नहीं तो सब लोग बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। मैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी हूँ और यहाँ पे खुले में जो हम लोग खाना बना रहे हैं तो इसमें बहुत सारी धूल मिट्टी के कण मिल रहे हैं। हाथ धोने के लिए हमारे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है अच्छी तरह से, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। तो कल भी 4-5 लोगों को उल्टी दस्त हो गए, तो हम बीमारी की चपेट में आ सकते हैं और हमें बहुत समस्या है, यहाँ पे रहने के लिए बहुत समस्या हो रही है। बहरहाल अब गांव खाली होने के बाद खंडहर में तब्दील हुए यहाँ के ग्रामीणों के घर जूडो में बनी डैम की झील समाते जा रहे हैं, जिसके अब चंद निशा बाकी हैं, वो भी कुछ घंटों बाद पूरी तरह झील में समा जाएंगे। तो वहीं यहाँ से विस्थापित हुए परिवारों में से बच्चों करीब 40 परिवार अब भी गाँव के पास खुले में और एक स्कूल में रहने को मजबूर। जिनकी मदद के लिए कुछ सामाजिक कार्यकर्ता सामने आए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई पहल होती नजर नहीं आ रही है। देहरादून से तबरेज खान की रिपोर्ट। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑल वेदर कार्य कर रही कंपनियों की अब खैर नहीं है। वन विभाग की ओर से इन कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जो पहाड़ी कटिंग का मलबा सीधे मंदाकिनी व अलकनंदा नदी में फेंक रहे हैं। और अब तक वन विभाग की ओर से 20 लाख का जुर्माना वसूला गया है और सख्त दाद देते हुए नदियों में मलबा नहीं डालने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। देखिए, समय समय पर हमारे द्वारा जो है जो मड डंपिंग जोन्स विभिन्न निर्माण इकाइयों द्वारा बनाए गए हैं, इनका निरीक्षण किया जाता है। संबंधित स्टाफ द्वारा भी इस पर नज़र रखी जा रही है और जब कभी भी ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है उसमें तुरंत कार्रवाई करके विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाती है। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक लगभग 20 लाख रुपए के जुर्माना की धनराशि जो है विभिन्न निर्माणदायी संस्थाओं द्वारा जो है इसमें जमा की जा चुकी है। और हमारे द्वारा ये जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी मलबा जो है बिना अनुमति के नदियों में हमारी ना डाला जाए, क्योंकि इसके बाद हमारा मानसून का जब सत्र आएगा तो उसमें जो है इससे आपदा की घटनाएं भी जो है वो भी बढ़ने की संभावना। ये लोग हैं, कई बार उनकी पेयजल लाइन सड़कों पे को भी इससे जो है नुकसान होता है। तो यदि कहीं कोई भी ऐसा प्रकरण हमारे संज्ञान में आता है तो उसमें कार्रवाई की जाए।
और अगली खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर शीतकाल में अत्यधिक बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम में जल संस्थान रुद्रप्रयाग को भारी नुकसान हुआ। तो वहीं गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक जल संस्थान के लगभग 20 स्टैंड पोस्ट क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि पेयजल लाइन भी ग्लेशियर और बर्फबारी के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। विभाग ने शासन को केदारनाथ में हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए 1 करोड़ 30 लाख का एस्टीमेट भेजा। हालांकि 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा को देखते हुए विभाग धाम सहित पैदल मार्ग पर पानी की आपूर्ति करने में जुट गया है। हेलो, ये है केदारनाथ रूट और आप देख सकते हैं घोड़ों की। इस बार की बर्फबारी से जो हमारे केदारनाथ पैदल मार्ग और धाम में जितने भी स्टैंड पोस्ट होते हैं और टीटीएस पे होती हैं, वो जो बीच का पोर्शन होता है ग्लेशियर से, वो लगभग पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है। 15 से 20 स्टैंड पोस्ट हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, पाइपलाइन हमारी डैमेज हुई है। तो वर्तमान में उसके लिए पूरी यात्रा मार्ग सीता गौरीकुंड से लेकर और केदारनाथ तक हमारे द्वारा लगभग 1 करोड़ 30 लाख एस्टिमेट भेजा गया है। अभी तक धनराशि प्राप्त नहीं, लेकिन हमारे द्वारा उस पर कार्य प्रगति पर है। और जितने भी स्टैंड पोस्ट क्षतिग्रस्त हुए थे गौरीपुर सीतापुर से लेके और बेस कैंप तक, हमारे द्वारा समस्त स्टैंड पोस्टों को मरम्मत कार्य कर दिया गया है और पेयजल लाइन में मरम्मत कर दी गई है, पानी चालू कर दिया गया है। श्री केदारनाथ धाम में अभी हमारे द्वारा पेयजल लाइन मरम्मत और स्टैंड पोस्ट मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जिसको हम 20 अप्रैल से पूर्व सुचारू कर देंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां पर मुख्य शिक्षा अधिकारी एसपी सेमवाल ने भगवानपुर ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया। सहायक अध्यापक के प्रमाण पत्र फर्जी मिले मामले में एसआईटी पहले ही शिक्षक के प्रमाण पत्रों की जांच विभाग से मांग चुकी है। सीईओ ने बताया कि भगवानपुर ब्लॉक के विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक विनय सैनी को निलंबित कर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से समृद्ध कर दिया गया है और मामले की अंतिम जाँच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसके जो बीएड का डिग्री है वो कूट रचित यानी फर्जी पाई गई। तदुपरांत विभाग ने भी जांच की उसकी। विभाग की जांच में भी संबंधित जो यूनिवर्सिटी है उसने इस छात्र के जो शिक्षक है अपने विश्वविद्यालय में पंजीकृत होने और परीक्षा देने से कब उसका जो डेटा है प्रमाणित नहीं किया है। उनका ये कहना है कि इसका इस यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं है। जाँच में ये साबित हो गया कि ये बीएड की डिग्री कूट रचित है, फर्जी है। इसलिए हमने सस्पेंशन के बाद जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। आरोप पत्र संबंधित शिक्षक को भेज दिया गया है। उसके जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, कई मामले निकल के आ रहे हैं इस तरीके के। ये बहुत सारे मामले हैं और हरिद्वार जनपद में अभी जो हमने स्टेट द्वारा जारी रिपोर्ट है। और अगली खबर नैनीताल से है, जहां पर सरोवर नगरी आने वाले सैलानी केव गार्डन में प्रवेश करते ही यहां की पूरी जानकारी देने व स्वागत करने वाले टॉकिंग ट्री, बुल राइड एंड जिप लाइन, फ्लाइंग फॉक्स, टाइगर केव, वैट केव, पैंथर केव एंड पर्क्यूपाइन केव नाम की 6 गुफाओं के साथ स्काई साइकिलिंग यानी कि आसमान में साइकिल चलाने का नया साहसिक आनंद ले सकते हैं। सुखताल स्थित केव गार्डन में कुमाऊं मंडल विकास निगम ने नगर के साहसिक पर्यटन केंद्र केव गार्डन में आसमानी साइकिल लगाई है, जिसका आने वाले पर्यटक भरपूर आनंद उठा सकते हैं। और सुखताल स्थित केव गार्डन के संचालक KMVN यानी कि कुमाऊं मंडल विकास निगम के दीपक रावत ने बताया कि सैलानियों के लिए स्काई साइकिलिंग या एयर साइकिलिंग कहा जाने वाला ये नया आकर्षण केव गार्डन में लगाया गया है। अभी 3-4 दिन हुए साइकिलिंग लगे हुए, तो काफी टूरिस्ट काफी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अभी जो हमारा जिप लाइन लगा हुआ है, बुल राइड लगा है, उससे ज्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग। और थोड़ा स्कैरी भी है, पर इसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स का सबसे अच्छा फायदा हो रहा है कि काफी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, काफी लोग आ रहे हैं इसमें करने के लिए, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसका जो भी एडल्ट या चाइल्ड कोई भी है उसका 100 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से रखा है। अच्छा है, जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा ही मज़ा आ रही है। सबसे अभी तो हम लोग ने सिर्फ टाइगर और पैंथर गुफा घूमी है, जिसमें पैंथर गुफा बहुत अच्छी लगी है, बहुत मज़ा आई। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो हम लोग ने बस स्टार्ट किया है। बहुत अच्छा है, रियल गुफाएं हैं, फर्स्ट टाइम हमने देखी यहाँ पे आके। बहुत मजा आई। मेरा सतेंद्र मोड़ है, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली में इतनी गर्मी है कि पूछो मत। इस टाइम भी कम से कम 44 टेम्परेचर है और यहाँ पे आए गुफाओं में घूमे, इतनी ठंडक, रात को इतनी ठंडक, इतनी बढ़िया हवा नैनीताल में, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। हमने टाइगर गुफा देखी, पैंथर गुफा देखी, अभी और गुफा देखी 3-4, बाकी और जब हिमालय दर्शन किया हमने।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मिले प्रचंड बहुमत के बाद भाजपा ने सरकार बनाने का काम किया और उसी में राजपुर विधानसभा से मिली जीत को लेकर जनता का धन्यवाद करने के लिए भाजपा विधायक खजान दास की ओर से धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल व अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर विधानसभा में मिली जीत के बाद राजपुर की जनता का धन्यवाद अदा किया है। आने के बाद आप सबके मैं कहूंगा कि ये जो धन्यवाद समारोह यहाँ पर माननीय विधायक जी ने रखा है और अभी आप सब लोग विधायक जी को बोलते हुए यहाँ से सुन रहे थे, ये हमारे खजान भाई एक खजान नहीं है, एक खजाना है। उसके पास मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, उनका मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जो यहाँ पे हमारी समस्या है, चाहे स्मार्ट सिटी को लेकर के हो, चाहे मछली बाजार को शिफ्ट करने का हो, ये बातें मैंने रखी। देखिए विकास हो रहा है, विकास आगे भी होगा, विकास की कड़ियाँ और जुड़ जाती है, उन कड़ियों को सुलझाने का हमारा दायित्व है माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना, इसलिए उनके संज्ञान में आया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में समस्याएं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।